निर्भया की, जिसे गैंगरेप के बाद दरिंदों ने मारकर जला डाला। लेकिन वहशीपन की ये कहानी मरी नहीं, ये जिंदा है और आज देश के तमाम राज्यों में सड़कों पर इंसाफ मांगते हर चेहरे पर ये कहानी नजर आई। लोग बेहद गुस्से में हैं और आरोपियों के लिए सिर्फ सजाए मौत मांग रहे हैं। हैदराबाद से दिल्ली की सड़कों पर एक ही सवाल गूंज रहा है, हम कब तक और कितनी निर्भयाओं की लाशों का बोझ ढोते रहेंगे। मामला संसद में भी गूंजा, जहां सरकार ने कानून सख्त बनाने की बात कही तो कई महिला सांसदों ने आरोपियों को जनता के हवाले कर देने या सड़क पर फांसी देने की मांग की। जला दिया हैवानों ने उसे अपने हवस की आग में। झुलस गया वो फूल प्यारा सा जो महकता था कभी बाग में। हैदराबाद की निर्भया के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने सड़क पर उतरी हर महिला, हर बच्ची के पास एक ही सवाल है कि हवस के भेड़ियों से हमें कौन बचाएगा। मेरे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं, बेटा आप घर पहुंच गए हो सर? तो बार बार उनका कॉल करना, मुझे पता है वो कितना परेशान है, हम अपने घर से इतने दूर है सर, कब तक ये चलेगा? कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, बट प्लीज लड़कियों को सेव कर दो। रेपिस्ट के ऊपर सारे ह्यूमन राइट्स चलते हैं क्या? हमारे सर्जिकल स्ट्राइक रेपिस्ट के ऊपर कब होंगे? करते हैं, रेप करके भाग जाते हैं, पूरा जुडिशियली सिस्टम चलता रहता है, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरक्षक है हमारे देश के अंदर, गौरक्षक तो है, लेकिन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? सवाल ये। हैदराबाद से दिल्ली तक लोग पूछ रहे हैं कि बेटियों के लिए बने कानून दरिंदों के सामने इतने बेबस क्यों? गैंग रेप के बाद जलाकर मार दी गई हैदराबाद की निर्भया बेजुबान जानवरों का इलाज करती थी। अब उसके वहशी कातिलों को सजा दिलाने की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है। बहन बेटियां चाहे दिल्ली की हों या राजस्थान की, सबके दिलो दिमाग में खौफ, गुस्सा और बेबसी एक साथ भरा हुआ है। सिर्फ पार्लियामेंट में जाके बातें करने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े नारे देने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। निर्भया वाले भी आज भी जिंदा है, जेल में आराम से बैठे हो। अगर उनके साथ आज एक्शन किया होता तो ये फिर से आज इसे गंद हरकत जो लोग करते जा रहे हैं बढ़ती ना। हम मोमबत्ती लेकर कब तक सर झुकाए खड़े रहेंगे, कब तक सर झुकाए खड़े रहेंगे? लेकिन उसके उनको जलाने के लिए तो एक तीली काफी है। अगर हम एक बार उसे एक दरिंदे को ऐसी तीली से जला देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हम गर्ल्स के सामने देखने की। रावण ने तो छुआ भी नहीं, फिर भी उनका पुतला जलाया जाता है, तो इनके साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? सड़क पर महिलाएं और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के गुस्से की आग धधक रही थी। तब लोकसभा में भी हैदराबाद की निर्भया और उसके साथ हुई दरिंदगी पर चर्चा चल रही थी। सड़क पर पूछा जा रहा वही सवाल संसद में भी गूंज रहा था कि ऐसे दरिंदों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। अगर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनका मानना है कि अब महिलाओं और बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सरेआम मौत के घाट उतारने का वक्त आ गया है। लॉ आप कितना भी लाओ, मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। एकदम रास्ते के ऊपर उनको फांसी चढ़नी चाहिए। हर सिस्टम को, चाहे वो पुलिस सिस्टम हो, चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, हर लॉयर को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि महिलाएं वहाँ भी है हर प्रोफेशन में। तो सबको उठ के बताना पड़ेगा कि हमारा माइंडसेट इतना गिर कैसे गया। मांग हमारी इतनी ही है कि भाई बस करो, पुलिस कायदा अपना काम क्यों नहीं कर रही, काहे की देरी लगा रही है? और ये हर एक जगह हो रहा है। हैदराबाद वाला फिर उभर के आया निर्भया के बाद, कहीं कहीं जैसे उछाल आता है, बाकी तो केरल में उसी वक्त हो रहा था, हर नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। क्यों? दरिंदों के खिलाफ कानून कितना कमजोर और बेबस है, ये भी जान लीजिए।
हैदराबाद की जिस निर्भया के दरिंदों को लोग चौराहे पर जिंदा जला देने की मांग कर रहे हैं, हैदराबाद पुलिस उनकी जेल में जमकर खातिरदारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में गैंगरेप के बाद महिला डॉक्टर को बेरहमी से मारने वाले 4 आरोपियों को जेल में पहली रात मटन करी और फ्राइड राइस परोसा गया। तेलंगाना की चेरलापल्ली जेल में सुपरिटेंडेंट का कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से चारों को पकवान परोसा गया और चारों को जेल में टाइम पर नाश्ता, लंच और डिनर दिया जा रहा है। लोगों की नाराजगी इसी सिस्टम से है, जो जेल मैनुअल का हवाला देकर बलात्कारियों को व्यंजन तो परोस रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर का आरोपी ड्राइवर बिना लाइसेंस के 2 साल से ट्रक कैसे चला रहा था। गैंगरेप से 48 घंटे पहले आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा और वो फरार हो गया, तो उसे ढूंढना पुलिस ने जरूरी क्यों नहीं समझा। जहां से हैदराबाद की निर्भया को अगवा किया गया, वहां एक पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने 2 संदिग्धों के बारे में पुलिस को बताया था। पुलिस ने इस सूचना पर फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? तेलंगाना पुलिस इन सवालों का जवाब क्या देगी? वो तो पीड़ित डॉक्टर की गुमशुदगी की खबर मिलने के बाद उसके घर वालों की ही इज्जत उतारने में जुटी थी। Police officers, in fact, insulted the family members by saying that your daughter must have eloped with somebody. They were made to walk to another police station 4-5 kilometers away. If the first police station had registered the case and started a search immediately, definitely the life of this victim could have been saved. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और आपके साथ मैं हूं अरुण सिंह। आज का एक्शन है दिल्ली के जंतर मंतर पर। एक तरफ स्वाति मालीवाल धरने पर बैठी हुई हैं अपने समर्थकों के साथ और लगातार वो मांग कर रही हैं कि देश में बलात्कार के आरोपियों को सीधे फांसी दी जानी चाहिए। इस तरह का कानून कड़ा बनना चाहिए कि किसी राष्ट्रपति के पास जाकर के वो दया की भीख न मांग सके। उनका ये कहना है कि जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे तब तक वो यहाँ पर धरने पर बैठी रहेंगी, यानी आमरण अनशन पर बैठी रहेंगी। जंतर मंतर पर ही दूसरी तरफ अनु दुबे नाम की एक लड़की, जिसने पार्लियामेंट पर जाकर के प्रदर्शन किया था इस घटना के बाद, वो भी बैठी हुई हैं और साथ ही साथ हिंदूवादी संगठनों की महिलाएं तलवार लेके बैठी हुई हैं। यानी हैदराबाद की डॉक्टर बेटी के साथ जो हैवानियत हुई उसको लेकर के पूरे देश में एक्शन है, खास तौर से दिल्ली के जंतर मंतर पर। जहां तक आपकी नजर देखिए, आप देखिए यहाँ पर कि ढोल बजा करके लगातार जो कुछ भी हैदराबाद में हुआ उसकी मुखालफत यहाँ पर लगातार ये महिलाएं कर रही हैं। और मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगा आपसे। क्या डिमांड आपकी है? 1 महीने में हत्यारे को फांसी हो। आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है आपकी? हम आजाद करना चाहते हैं इन सब चीजों से लड़कियों को। आप ये बताइए कि आप पढ़ती हैं क्या? हाँ। तो जब घर से बाहर निकलती हैं इस घटना के बाद खास तौर से, क्या आपको भी डर लगता है? सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें भी डर लगता है बाहर जाने के लिए। हमें भी डर लगता है, हमें आप जरा इधर आइए। आप एक माँ भी हैं, बेटी को घर से बाहर जब जाती है, आप जब तक लौट नहीं आती, क्या आप चैन से रह पाती हैं? नहीं रह पाते, क्योंकि इसलिए रह नहीं पाते क्योंकि आजकल लोगों में कानून का डर नहीं है। डर होता तो वो ये काम नहीं करते। तो क्या चाहती हैं? आपकी डिमांड क्या, मांग क्या है आपकी? मांग ये है उनके अंदर ना कानून का डर हो। 1 महीने के अंदर, मैं तो कह रही 1 महीने में 10 दिन के अंदर फांसी हो। अच्छा बेटा, आपसे एक सवाल और मैं पूछता हूँ। 2012 का जो निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त संभवतः आप बहुत छोटी रही होंगी, कुछ यादें हैं और तब से लेकर अब तक आपको लगता है कुछ बदला है? निर्भया कांड भी में बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, वो शेम ऑन यू। बदला कुछ नहीं है, सेम हुआ है ये। उन्होंने दिखा दिया कानून का डर नहीं है, सेम हुआ है ये। तो ये देखिए, एक बार जंतर मंतर पर लगातार एक्शन है। स्वाति मालीवाल सामने की तरफ धरने पर बैठी हुई हैं और जितने भी समर्थक हैं उनके, वो यहाँ पर ढोल के साथ आजादी की मांग कर रही हैं। यानी ये बेटियां, ये लड़कियां समाज में जो दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ होता है या जिस तरह की हिंसा होती है, खास तौर से एक तरह से उसको लेकर के आक्रोश में है, गुस्से में है, गम में है और वो इजहार कर रही है। हमारे साथ
इस वक्त देश के तमाम हिस्सों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रियंका कांडपाल जंतर मंतर से ही हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम चलेंगे देश के दूसरे हिस्सों में भी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्रियंका कांडपाल के पास। प्रियंका, जंतर मंतर पर जो गुस्सा, गम, आक्रोश देख रहा हूं, वो तो मैंने दर्शकों को दिखाया, लेकिन आप जहां हैं वहां क्या एक्शन है आज? जी अरुण, लगातार बातें होती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, सरकार की है, पर इतनी वारदातों के बाद अब लगता है कि महिलाओं ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि तलवारें लिए यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। ये हिंदू एकता वाहिनी की ये तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। ये बताइए, तलवार की जरूरत क्यों? देखिए, मैं महाकाल मानव सेवा से हूँ और तलवार इसलिए कि हर रोज महिलाओं को सरेआम रोंदा जाता है, हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। नन्ही बच्ची जो 6 महीने की होती है उसका भी बलात्कार होता है। अगर बलात्कारियों को सेम टाइम अगर सजा दे दी जाए तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी कि दूसरा कोई ऐसा अपराधी बने। तो इसके लिए कोई भी सख्त कानून केवल कागजों में बना है, हकीकत में नहीं है। उस पर तलवार इनके पास है, त्रिशूल इनके पास है, यानी कि दुर्गा माँ की जो तस्वीर है अरुण कि अपनी रक्षा आप खुद करनी है, ये त्रिशूल इसीलिए हाथ में है। बिल्कुल, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं और जितने भी रेपिस्ट हैं हमारे हवाले करो, हम खुद अपना इंसाफ ले लेंगे। चलिए, आपसे बात, आप यहाँ खड़ी हैं, मुझे ये बताइए, जब आप दिल्ली की सड़कों पर निकलती हैं, कोई डर, कुछ भय मन में रहता है? क्यों नहीं रहता? आजकल हर दिन एक को मतलब वो नहीं हो पाता, न्याय नहीं मिल पाता, दूसरी दारदार। 27 नवंबर के बाद एक और हो चुकी है 2 दिसंबर को राजस्थान में। हर रोज रेप हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा? कानून हमारा क्या कर रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जो महिलाएं जो है वो लगातार जी आप कुछ कह रहे हैं। 50 वो भी जो लेडी है वो भी बाहर निकलते हुए डरती है कि कहीं ऐसा कांड हो जाए इन बातों को देखते हुए। तो क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या सभी आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है? हाथ में आपके तलवार है, क्या लगता है कि वक्त आ गया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद उठाएं? नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अगर हम नहीं उठाएंगे तो हमें आज प्रियंका हुआ है, कल कोई और होगी। आप क्या कहेंगी कि ये जिस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं, सरकार से, पुलिस से, क्या महिलाएं अब निराश हो चुकी हैं? बिल्कुल निराश हो चुके हैं। अगर निराश न होते तो आज यहाँ होते नहीं हम लोग। हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, इस मजबूरी में हम लोग को सड़क पे आना पड़ रहा है। जायज है, और हम आज भी समाज और यही कह रहे सरकार हैं कि उनको कुछ सुरक्षा देने में सफल नहीं हो पाई है, ये आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। हमारे साथ जबलपुर से पवन जुड़े हैं, हैदराबाद से संजय तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं है तो वो हैदराबाद में है, क्योंकि वही एपिसेंटर है। वहीं एक डॉक्टर बिटिया को जला करके मार दिया गया, उसके पहले उसका बलात्कार किया गया और इस दरिंदगी को लेकर के पूरे जबलपुर से लेकर के हैदराबाद तक, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक उबाल है। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कल बहुत जबरदस्त एक्शन देखा था हमने, वहां पर लोगों ने पुलिस की नहीं सुनी, प्रदर्शन किया। आज क्या है वहां पर हलचल? अरुण, जाहिर तौर पर लोग जो है ना वो सड़कों पर हैं, गुस्सा है उनके अंदर और वो अपने अपने लेवल पे। खास बात जो इसमें देखने को मिल रही है, निर्भया कांड जब हुआ था तब हमने देखा लोग स्पॉन्टेनियसली अपने आप घर से बाहर निकले थे। आज भी यही स्थिति है। हैदराबाद में लोग जिस लेवल पर जहाँ से जो अपना विरोध दर्ज करा पा रहा है वो दर्ज करा रहा है। ये देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये किसी संगठन या किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर लगातार इनका कहना है कि इनको इंसाफ नहीं मिला है। पूछते हैं हम इन लोगों से, आप लोग यहाँ पर जो खड़े जमा हुए हैं, क्या कहना है आपका? क्या मन में दर्द है आपके? ये जो भी हो रहा है आजकल वो बहुत गलत है। ये सब नहीं होना है। सेफ्टी हमारा मतलब हमें सेफ्टी होना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सीएम वहाँ पर नहीं गई है, एक भी दिन सीएम वहाँ पर जो विक्टिम है उसके घर पे नहीं गई, और आज इस समय दिल्ली में हैं और वो किसी शादी को अटेंड कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत गलत बात है। सीएम भी किसी लेडीज के लिए कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड ही सेइंग दैट इन द बस कंडक्टर्स दोज आर वर्किंग इन द बसेस दे शुड नॉट गिवन ए नाइट ड्यूटीज। देन व्हाट अबाउट द अदर लेडीज हु आर वर्किंग इन द ऑफिसेस, अदर ऑफिसेस एट द नाइट ड्यूटीज? सो एवरी लेडी शुड हैव राइट टू वर्क। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सभी को काम करने का हक है और सभी को जो है वो सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कह रही रात को 8 बजे के बाद काम नहीं करो। किस तरह का महसूस हो रहा है? डर लगता है कहीं?
जी संजय, एक तरीके की उम्मीद ही खत्म हो गई क्योंकि लड़कियों को कई तरह से सेफ्टी मिल ही नहीं रही है। ये बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं सो ओवरऑल ये सब बेसलेस है। चाहे लड़कियां कहाँ पर भी जॉब करें, उनको सरकार की जिम्मेदारी की लड़कियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर। अरुण, देख सकते हैं आप कि लोगों में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो खुलकर बोल रही हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा महसूस नहीं हो रही, कहीं डर है अंदर और वो डर को ही निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस तरह का भरोसा नहीं मिल रहा है और इसी वजह से जो है वो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी अरुण। जी संजय, हैदराबाद में लगातार हैदराबाद के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं। जबलपुर से पवन हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जंतर मंतर पर भी हम चलेंगे जहां से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक लगातार उस अकेली लड़की की आवाज आप तक पहुंचाएंगे जिसने संसद के सामने प्रदर्शन करने की ठानी, धरना देने की ठानी। हालांकि बाद में पुलिस ने उसको वहां से वापस कर दिया, संसद के सामने नहीं उसको प्रदर्शन करने दिया। अन्नू दुबे नाम की लड़की एक अकेली ही अपने घर से निकली थी और वो प्रदर्शन करने चली थी। मैं दीपक रावत के पास चलना चाहता हूं। दीपक, आप जहां खड़े हैं वहां क्या एक्शन है इस वक्त? जी देखिए अरुण, इस वक्त अन्नू दुबे यहाँ पर बैठी हुई है और ये वही अन्नू दुबे हैं जिसके बारे में आपने बताया कि कुछ दिन पहले वो अपना विरोध दर्ज करना चाहती थी। वो कहना चाहती थी सरकार से, पुलिस से कि जो व्यवस्था आपने बनाई है वो व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि रोज एक लड़की का, एक महिला का बलात्कार होता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उनसे बात करें उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जंतर मंतर, जिसे अक्सर ये जाना जाता है कि लोग अपनी मांगों के लिए पहुंचते हैं, अपने लिए न्याय मांगने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर हर कोई अपने लिए, अपनी लिए मांग के लिए पहुंचा है, लेकिन आज हर कोई ये कह रहा है कि हम अपनी बातें छोड़कर सिर्फ उस बात के लिए यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं जो पूरा देश कह रहा है। देश कह रहा है कि कब तक महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी, कब तक हम लोग ये सब चीजें देखते रहेंगे। सब एकजुट हैं इस पूरे मामले को लेकर। एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा अरुण, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग है। ये बैरिकेडिंग पिछले कई दिनों से यहाँ पर है और पुलिस ये कह रही है कि ये हम तब तक इस तरीके से रहेंगे जब तक यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं होता, क्योंकि हंगामा लगातार बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर, भीड़ बढ़ती जा रही है, महिलाएं पहुंच रही है, हर संगठन यहाँ पर पहुंच रहा है। और पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उनसे भी ये कहा गया था कि वो ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर न लाएं क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है। लेकिन बावजूद उसके ये आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस तैयार है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही सभी को हटा दिया जा सकता है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में कैसे, कब तक किसी को कैसे बैठने दें। हमारे साथ अन्नू दुबे हैं, अन्नू दुबे से बात कराएंगे क्योंकि वो लगातार ये कह रही हैं कि मैं कई बार अपनी बात रखने की कोशिश करती हूं लेकिन मुझे कहने नहीं दिया जाता। इस तरीके से अगर आप मेरी बात को दबाएंगे तो कैसे आगे बात पहुंचेगी। अनु यहाँ पर है। अनु, आप लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, आपको परसों पुलिस ने पकड़ा भी था, आपने कहा, आपने आरोप लगाया है कि आप उन्होंने नाखून लगाए, आपको परेशान किया। क्या आपकी बात दबाने की कोशिश की जा रही है? आप क्या कह रही हैं? पुलिस कोशिश तो कर रही है बात दबाने की। नहीं, देखिए यहाँ पे मेरी बात दबाने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हर उस लड़की की बात दबाने की कोशिश की जा रही है जो कि प्रोटेस्ट करना चाहती है रेप के अगेंस्ट। तो लगता है कि जो बात सरकारों को, पुलिस को समझनी चाहिए वो अब तक किसी को समझ में नहीं आ रही है, जिसके लिए इतना प्रदर्शन हो रहा है वो कोई नहीं समझ रहा है। ये वजह है कि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। मेरे ख्याल से मतलब प्रदर्शन में ना ही वॉयलेंस, ना ही कैंडल लाइट, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप नॉर्मल बैठो और डिमांड करो। मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी हूँ और सरकार से ये मांग करती हूँ कि वो निर्भया के जो रेपिस्ट हैं या जो फिर अभी जो भी रीसेंट केसेस हुए हैं, 27 साल की लड़की हैदराबाद में जो उनके साथ केसेस हुए हैं, एक ऐसा दिन बनाया जाए जिसमें उन सबको एक साथ या तो जला दो या तो टांग दो, हैंग कर दो। कब तक आप भूख हड़ताल पे बैठी हैं? जी हाँ। तो देखिए अरुण, अनु भी ये कह रही हैं कि वो भूख हड़ताल पर है, स्वाति भी ये कह रही हैं कि वो भूख हड़ताल पर है और ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो कि जंतर मंतर पहुंची हुई हैं और ये कह रही हैं कि तब तक नहीं उठेंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और इसी मांग के साथ यहाँ पर हंगामा हो रहा है। जी दीपक, निश्चित रूप से तमाम महिलाएं हैं जो अपने घरों से निकल करके सड़क पर आ रही हैं। हमारे साथ भी जंतर मंतर पे तमाम महिलाएं, आप एक देखिए रेला है महिलाओं का और वो अपने घरों से निकल करके यहाँ पर आई हैं। वो हैदराबाद की बेटी नहीं थी, वो दिल्ली की भी बेटी थी, वो हमारी आपकी सबकी बेटी थी और उसी उम्मीद से कि उसको न्याय दिलाया जाए तमाम महिलाएं यहाँ अपने घरों से आई हैं। और ये देखिए पोस्टर जो बना रखा है उन्होंने हाथ से, हैंग ऑल द रेपिस्ट,
रेप रोको, रेप बंद करो, हैवानों महिलाओं की इज्जत करो। ये सबसे बड़ी मांग है कि महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से उनके साथ असम्मान से नहीं बात कर सकते, आप उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, और जिस तरह की जघन्य वारदातें हो रही हैं वो तो कतई अनएक्सेप्टेबल हैं। ये मांग इन महिलाओं, कुछ महिलाएं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बेटा ये बताइए, आप इस समय जो माहौल है देश का, जिस तरह से महिलाएं निकल के बाहर आ रही है अपने अधिकार के लिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे अगर ये तो बहुत गलत बात होती है वैसे जी। बस आप क्या कह रही हैं? आप तो कह रही हैं हैंग ऑल द रेपिस्ट, जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी दिया जाए, और इसे फांसी दे देंगे तो आगे से रेप रोक दिया जाएगा। जो भी करेगा रेप करने से एक आध बार पहले सोचेगा वो, और इससे महिला सुरक्षित अपने घर आ भी जा सकती है, कहीं भी घूमने बाहर निकलने वो आज़ादी से बाहर निकल सकती हैं। उनको आज़ादी नहीं है वरना तो अभी आप जी रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उनको बिल्कुल खिलाफ कर दो बिल्कुल भी। जब पता लगेगा कि दूसरा करेगा ना तो उसको पता तो लगेगा कि ये काम हो रहा है। निकलती है, घर से बाहर निकलती है, इसीलिए निकलती है क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या लोग बाग हमारी इज्जत नहीं करेंगे? जेंट्स जो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ना कोई 8 महीने की लड़की को छोड़ रहा है, ना कोई 25 साल की लड़की को छोड़ रहा है, 55 साल तक की बुढ़िया वो है, वो भी नहीं है सुरक्षित। क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये देखिए कि सरकार की भूमिका, पुलिस की भूमिका, सिस्टम की भूमिका को लेकर गुस्से में है ये महिलाएं, और इनका गुस्सा जायज है, इनकी मांग एकदम सही है, उनको आजादी मिलनी चाहिए। एक बार पवन के पास चलते हैं, जबलपुर में पवन है। पवन, जबलपुर की जो महिलाएं हैं या वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अरुण, चूंकि ये घटना जो हुई है ये केवल हैदराबाद की घटना नहीं है बल्कि देश भर में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, पहले भी हुई हैं। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद उम्मीद जागी थी कि जिस तरह का आक्रोश पूरे देश में था, उम्मीद थी कि अब इन घटनाओं पर लगाम लगेगी, कानून सख्त बनेंगे और दोषियों को तत्काल सजा होगी। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं वो इस घटना के बाद, अब वो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। हम ये चाहते हैं, कल भी एक कांड हुआ जबलपुर में, उसमें ये हुआ कि वो बंदा कुछ दिन बाद जेल से आया और उसने आके लड़की उस बंदी पे 90 वार कर दिए। और जब देश में कानून ही नहीं, कुछ 7 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, उसमें भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि उनको फांसी की सज़ा तो मिली, सब कुछ हुआ, संविधान में लागू हुआ था कि फांसी की सज़ा मिले, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो गई। लाख आंदोलन कर लें, चाहे लाख कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक संविधान में और हमारे यहाँ पे संसद में जो नेता हैं, जो हमारे पॉलिटिकल्स हैं, वो जब तक जाके बोलेंगे नहीं, नियम लागू नहीं करेंगे, तब तक कैसे चलेगा और कैसे लोगों को ये मिलेगा? जब तक हम ये चाहते हैं कि जिसको जो भी कुछ भी करता है, जब बलात्कार हुआ, इतना कुछ करते हैं लोग, उनको डायरेक्टली फांसी की सज़ा क्यों नहीं मिलती? तत्काल फांसी की सज़ा दिया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए और इतना जो समय लगता है क्या वो सही है? वो बिल्कुल सही नहीं है। जब एक इंसान इतना दुर्व्यवहार एक महिला के साथ कर सकता है, दूसरे देशों में इतनी कड़ी सजा है, तुरंत उनको सजाए मौत दी जाती है, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों जिंदगी भर वो हॉस्पिटल में विक्टिम अपनी सजा काटता रहता है और उसे कभी भी न्याय नहीं मिल पाता? वो जेल चला जाता है, अपराध करने वाला, उसका केस चलता रहता है, अदालतों में केस खत्म ही नहीं होता, वो मर जाती है जिसके साथ अपराध हुआ होता है। तो हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि तुरंत के तुरंत उसे सजा मिले, और उसके साथी जिन्होंने ऐसा काम किया है और ऐसी सोच रखने वालों को सबक मिले कि मैं अगर ऐसा गुनाह करता हूं तो मुझे ऐसी सजा मिल सकती है, और वो इस चीज से डरे कि अब हमें दोबारा ऐसा काम नहीं करना है। वजह क्या लगती है, क्यों हो रहे हैं इस तरह के अपराध? चूंकि शिक्षा भी बढ़ी है, महिलाएं स्वतंत्र भी हुई हैं, जॉब कर रही हैं, पढ़ रही, विदेशों में जाकर रह रही, फिर भी घटनाएं हो रही, क्या वजह लगती है? घर से ही लोगों को, लड़कों को क्या परवरिश सही नहीं मिल रही है। घर से ही क्या कहते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पेरेंट्स लड़कियों पर रोक टोक लगाते हैं कि तुम ऐसे इतने रात को मत जाओ, ध्यान रखना, रात को अकेले मत निकलना। उससे पहले उनको अपने लड़कों को देखना चाहिए कि लड़कों को बोले कि बेटा तुम इतने रात को मत निकलो, पहले से इतनी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। स्कूल्स में भी टीचर्स के क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट में ऐसी क्लासेस होनी चाहिए, क्या कहते हैं, सभी बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को भी अपनी सेफ्टी के लिए भी क्लासेस मिलनी चाहिए, और लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसी करनी है और उनके साथ क्या करना चाहिए।
तो अरुण, आपने सुना कि सभी लड़कियों का यही कहना है कि ना सिर्फ सख्त कानून बने, ऐसी वारदातों को अंजाम देने वालों को तत्काल सजा मिले, बल्कि घर से ही ऐसी शिक्षा की शुरुआत हो जिसमें कि लड़के लड़कियों का सम्मान तो करें। हैदराबाद की डॉक्टर बेटी के साथ जो हैवानियत हुई उसको लेकर संसद में भी आक्रोश दिखा। राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, सरकार इस जघन्य अपराध को कतई माफ करने को तैयार नहीं है, इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। और निर्भया कांड के बाद उनको उम्मीद थी कि इतने कड़े कानून के बाद इस तरह की अब घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन ये घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। बहुत सारी महिलाएं सवाल उठा रही हैं पुरुषों की मानसिकता को लेकर। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लड़के मौजूद हैं। आप ये बताइए, महिलाएं ये कह रही हैं कि जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो वो पूरी तरह से इस बात को लेकर आरोपित कर रही हैं लड़कों को या पुरुषों को। क्या ये सही नहीं आपको लगता है नहीं कि व्यवहार में सुधार लाना चाहिए पुरुषों को? बहुत अच्छी बात है, उनकी व्यवहार में सुधार भी लाना चाहिए। ये युवाओं को अच्छी तरह सोचना चाहिए और लेडीज को भी ताकतवर के साथ निकलना चाहिए, उन्हें भी युवाओं की तरह मजबूत निकलना चाहिए और अपने हाथों में ताकत रखनी चाहिए। इसी सोच से उनको दिक्कत है। किसी लड़के के साथ, लड़के के अंदर ही ताकत होती है क्या उसी के साथ निकले? वो अकेले आजादी, यही तो बात वो कह रही है। हमको आजादी चाहिए, हमको खुलेआम जिंदगी जीने दो। खुलेआम जिंदगी तभी जी पाएगी जब वो खुद सामना करेगी। सरकार सिर्फ सीट के लिए जीतती है और वो अपने आप के लिए कमाती है, किसी के लिए नहीं कमाती है। लेडीज को खुद को ताकतवर बनना होगा, लेडीज को ताकतवर बनना होगा। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जंतर मंतर पर जिस तरह का माहौल है, लगातार दिल्ली पुलिस की जवाबदेही की बात हो रही है, घरेलू हिंसा की भी बात उसी में हो रही है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में कब बनेगी, या जो महिलाएं ऐसी हैं वो कब इस तरह से इंसाफ पाएंगे, इसकी बात मैं और भी महिलाएं हैं, लड़कियां, उनके साथ बात करना चाहता हूँ। बेटा जरा आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, जरा इधर ये बताइए आप कि आप लोग आजादी मांग रहे हैं, किस चीज की आजादी मांग रहे हैं? रेप, जो आजकल रेप से लड़कियां नहीं बच पा रही हैं, उस चीज के लिए हम प्रोटेस्ट कर रही है। हम चाहते हैं कि किरण रेड्डी को इंसाफ मिले। 1 महीने में वो। जी आप बताइए, प्रियंका रेड्डी, सवाल क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य मांग आप लोगों की क्या है? मुख्य हमारी मांग ये है कि जो देश में बलात्कार हो रहे हैं उनको खाली सजा मिल जाती है, मतलब दी नहीं जाती है, मतलब फांसी नहीं हो रही है उन्हें। निर्भया जेल में भी अभी तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, उसके लिए भी सोच विचार चल रहा है। 7 साल हो गए इस हाथ। तो ये देखिए, लगातार ये जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कह रहे हैं कि कानून तो है लेकिन उसका पालन इतनी देरी से होता है, न्याय इतनी देरी से मिलता है कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आक्रोश, गुस्सा, गम पूरे देश में देखने को मिल रहा है, संसद में भी देखने को मिल रहा है, सड़क पर भी। हरसिमरत कौर बादल ने क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनते हैं। ये घटना घटती है, न्यूज़ में मुद्दा बनता है, पार्लियामेंट में उठाया जाता है, एंड देन इट्स बिजनेस एज यूजुअल। इसके लिए जो सीरियसनेस चाहिए होती है हर लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, सरकारों के लेवल पे, मैं ये भी कहूँगी कोर्ट्स के लेवल पे भी जितनी सीरियसनेस चाहिए वो सीरियसनेस देखने को नहीं मिल रही है, जिस करके अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विषय में हमारे पूरे कलीग ने कल पार्लियामेंट में उठाया बात। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके इसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एवरी डे वी आर हियरिंग this kind of thing happening to women being harassed by these people। इसका एक सोल्यूशन यही होना चाहिए कि जो भी डिसीजन लेंगे ऐसा लीजिए कि वो जो कल्प्रिट जो है वो बाहर कभी आए ही नहीं। ही शुड नॉट बी आउट इन द समाज में आना नहीं चाहिए इसको। तो आपने देखा कि हरसिमरत कौर बादल और जो हेमा मालिनी जी थी, उन्होंने किस तरह से इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। प्रियंका कांडपाल अभी भी जंतर मंतर से हमारे साथ बनी हुई हैं, उनके साथ वो महिलाएं हैं जो तलवार लेकर, त्रिशूल लेकर के अपना हक मांग रही हैं, और हक नहीं मांग रही, अब वो उससे आगे बढ़ चुकी हैं और वो ये कह रही हैं कि मेरा हक तो है ही, मुझे अब किसी के परवाह नहीं, मुझे अब किसी के इजाजत की जरूरत नहीं। प्रियंका उन महिलाओं का गुस्सा जो है, उन महिलाओं का जो आक्रोश है, वो कैमरे के जरिए जरा दिखाइए। जी बिल्कुल अरुण, लेकिन उन महिलाओं से थोड़ा आगे हम यहाँ पर फिलहाल बढ़े हैं, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ, मेरे ख्याल से कॉलेज जाने वाली छोटी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है। जब 2012 का केस हुआ था अरुण, तब भी हम सड़कों पर थे महिला एक्टिविस्ट के साथ, मैंने वो खबर कवर की है। मैं जानती हूँ कि उस वक्त लड़कियाँ क्या कह रही थी, और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तस्वीर आज भी नहीं बदली है। सीधे से सवाल आपसे है, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम जब निकलते हैं ना, डर से बैठ रहे थे कि कोई लड़का हमें देख तो नहीं रहा, वो किस नजरों से देख रहा है, ये सब हम सोचते हैं। मतलब हम दिल्ली के, इंडिया के कैपिटल में रहते हैं, और तब भी हमारे साथ ऐसा होता है कि नॉर्मली मेट्रो में कोई गलत जगह टच कर लेता है, बस में टच कर लेता है, हमें खुद को फील हो रहा है कि यार क्या ये मतलब हद होती है। यही सवाल आपसे भी, क्योंकि सरकार, पुलिस, व्यवस्था सब बाद में, जब आप घर से बाहर निकलती हैं, क्या आप सेफ महसूस करती हैं? मैं बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करती। मैं एक्चुअली प्रेसिडेंट हाउस में रहती हूँ, तो मैं वैसे प्रेसिडेंट हाउस तक सेफ हूँ, उसके बाहर मैं बिल्कुल सेफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कभी ऑफिस से लेट नाइट हो जाते हैं, कभी लेट आना पड़ता है। मम्मी के कितने कॉल आते हैं कि कहाँ रह गए, क्या उसके साथ ये कल तुम्हारे साथ तो नहीं होगा। तो मैडम हमें बहुत डर लगा रहता है। हम आज अपनी सेफ्टी के लिए हम यहाँ आए हैं। आज अपनी सेफ्टी के लिए महिलाएं यहाँ पर आई हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक रेपिस्टों को फांसी की मांग को लेकर यहाँ पर एक तस्वीर भी सामने यहाँ पर बनाई हुई है। एक और लड़की से खास तौर पर मैं बात करने की कोशिश करूंगी, जिनको मैंने देखा कि जब बात आप कर रही थी, बहुत भावुक हो गई थी आप किसी से बात फिलहाल यहाँ कर रही थी। ये लाचारी, ये बेबसी लड़कियों के लिए आखिर कब तक? उसीलिए तो हम यहाँ आई हुई हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे, कब हम विरोध करते रहेंगे। हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि कानून में लेकर आए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक नारी हूँ, नारी की दशा देखकर मेरे मन में भाव आ रहे हैं। जी प्रियंका, तो जो लड़कियां बात कह रही हैं वो समाज को सोचने पर क्या मजबूर नहीं करती? क्या हर वो शख्स जो शाम को अपने घर लौटता है, रात को सोने जाता है, वो इस विषय पर बात नहीं करता, सोचता नहीं कि लड़कियां क्यों कह रही हैं कि समाज में हम सुरक्षित नहीं हैं। घर से बाहर जब निकलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि शाम को जब लौटेंगे तो किस तरह की दुर्घटना हमारे साथ होगी। दीपक रावत हमारे साथ अभी जंतर मंतर जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी मैंने देखा पुलिस एक्शन में दिखी, क्या पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है? क्या वो स्वाति मालीवाल के धरने को अभी किसी तरह से कोई उस पर कोई एक्शन लेने जा रही है? जी अरुण, तस्वीर आपको दिखाता हूं। पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं, सभी पुलिसकर्मी यहां पर घूम रहे हैं, और पुलिस से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि धारा 144 लगी हुई है, पार्लियामेंट चल रहा है, ऐसे में यहां पर और भी प्रदर्शन होते हैं और अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो सभी को उठा दिया जाएगा। स्वाति मालीवाल को भी पहले ही ये कह दिया गया था कि आप एक जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए, अगर कुछ हंगामा हुआ तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन स्वाति मालीवाल का ये कहना था कब तक हटाएंगे, जब तक बात वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां तक पहुंचानी है वो नहीं उठेंगी। तस्वीर ये देखिए आपके सामने जंतर मंतर की है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और आप जहां भी देखें आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और इस तमाम भीड़ की सिर्फ एक ही बात है, सबका एक ही चीज कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। महिलाएं हैं और सिर्फ महिलाएं नहीं, उनके साथ पुरुष भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की मांग होनी चाहिए, कब तक न्याय मिलेगा? फांसी होनी चाहिए भाई, ऐसा हर एक उसमें होता रहता है, कुछ सजा नहीं मिलती, फांसी होनी चाहिए सीधी। आपको लगता है कि हमेशा एक ही तरीके की चीजें सामने आती हैं, कोई अगर एक्शन ठीक प्रकार से हुआ होता तो शायद ये दोबारा ऐसी चीजें ना हुई होती? हाँ नहीं, कुछ नहीं होता, बस बातचीत करके वैसे छोड़ देते हैं, कुछ होता ही नहीं है बस। अच्छा, आपको लगता है कि अब सरकारों से या पुलिस से उम्मीद खत्म करती होती जा रही है लोगों की? खत्म सी होती जा रही है, कुछ होता ही नहीं है बस। देखिए अरुण, ये लोगों का कहना है, ये महिलाओं का कहना है कि जो उम्मीद होनी चाहिए, जो उम्मीद होती थी, वो उम्मीद खत्म होती जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये हुजूम देखिए, लोग कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोई बैनर, कोई पोस्टर लिए हुए यहाँ पर मौजूद है और हर कोई अपने तरीके से अपना विरोध जता रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इनका कहना है कि लगातार यहाँ पहुंचते हैं, हर बार ऐसी घटनाएं होती हैं तब यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अगर सुनना होता, किसी ने कुछ कार्रवाई की होती तो शायद दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। जी दीपक, आपने तस्वीरें दिखाई जंतर मंतर की, जरा एक बार हम 360 डिग्री से कैमरे के जरिए तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जंतर मंतर की। वैसे तो तमाम मुद्दों पर जंतर मंतर पे प्रदर्शन होता है, धरना होता है, लेकिन एक बार पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और चारों तरफ की तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि आज जो एक्शन है वो ज्यादा जो हैदराबाद की बिटिया के साथ हुआ उस हैवानियत का विरोध करने के लिए जिस भारी संख्या में महिलाएं अपने घरों से निकल करके यहाँ आई हैं, वो दिखाता है कि महिलाओं ने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है और वो कतई इस बात के लिए राजी नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज में उनको कोई गाइड करे, उनको अधिकारों को उनको किसी से मांगना हो, उनका जो हक है उसको खुद
वो खुद से आगे बढ़ करके लेना चाहती हैं और उसी को लेकर के जी तो सारा घुमा रही जी बताइए इसका रिजल्ट क्या निकलता जी है? बताइए आप क्या कहना मेरी तो ये है कि सर जैसे उन्होंने इसको जिंदा जलाया ना, ऐसे ही उन लोगों को जिंदा जलाना चाहिए, तब भी क्राइम रुकेगा। आज मेरी 3 साल की बेटी, कल को उसके साथ होता है, पहले निर्भया की माँ, फिर प्रियंका रेड्डी, फिर कल को कोई और। देखिए हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि न्यायालय की बंदिशें हैं हमारे सामने। आप सिर्फ लड़की कह के, हैदराबाद की बेटी कह के बात कर सकते हैं। जी बताइए। हाँ जी, हैदराबाद की जो बेटी है, ठीक है, अगर आज वो है, कल को किसी और की बारी। निर्भया कांड में भी 7 साल, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर निर्भया के जैसे उन्होंने उनके साथ किया था ना, वैसे उन सबके साथ होता तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती जो आज उस बेटी के साथ हुआ है। निश्चित रूप से आपकी बात। रोड पर लाकर इनको जिंदा जलाया जाए और मेरी आवाज सर संसद तक आप पहुंचाइएगा कि ये जो सिंहासन पर बैठे हैं सिंह हमारे बनकर, इनमें और रात में गूंजते गीदड़ों की पुकार में कोई खास अंतर नहीं। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब वो अपने घरों से निकले हैं, जब उनके हृदय में ये संवेदना जगी है, जब उन्होंने देखा है कि किस तरह से हैदराबाद में जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद लोग खुद से अपने घरों से बाहर निकले हैं और उसके बाद उस बेटी को न्याय दिलाने की मांग करें। पवन पटेल हमारे साथ जबलपुर से अब भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ तमाम महिलाएं हैं। पवन, आपने पूरे देश के महिलाओं की बात सुनी है, वहां की महिलाएं क्या इन महिलाओं के साथ हैं? क्या इनकी मांग से सहमत हैं? बिल्कुल अरुण, देश भर में तमाम तरह की मांग उठ रही है कि फांसी की सजा तत्काल दी जाए, महिलाओं को सुरक्षा देने सख्त कानून बनाया जाए और संसद में इसको लेकर के तत्काल में निर्णय लिया जाए। आप लोगों का क्या मानना है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश का कानून बहुत ढीला है। क्यों कोई आरोपी अगर अपराध करता है तो उसको तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो 1-1.5 साल तक केस घसीटा जाता है और तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता, इससे अपराध और बढ़ते हैं। और देशों में अगर कोई रेप केस होता है तो उसका तुरंत एक्शन लिया जाता है, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता? ये हमारी लड़कियों की सुरक्षाओं को और कम करता है। आत्मरक्षा के लिए क्या लगता है आपको कि किस तरह की आप लोग और सोचते हैं कि लड़कियों को किस तरह के सेफ्टी अपनानी चाहिए? लड़कियों को इस तरह की सेफ्टी अपनानी चाहिए कि अपने पास में पेपर स्प्रे होने चाहिए और कराटे, सब लड़कियों को कराटे आने चाहिए। इसलिए ये चीज़ हर स्कूल और हर कॉलेजेस में होनी चाहिए कि सब लड़कियों को कराटे वगैरह सिखाया जाए। और सिर्फ लड़कियों को नहीं सिखाना चाहिए, पेरेंट्स को, लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि आप अपनी बहनों को समझो और सिर्फ सारी लड़कियों को अपनी बहनें समझे, तो उनके लिए भी सुरक्षा रखें। इसलिए ऐसे वैसे काम नहीं करना चाहिए लड़कों को। यदि प्रधानमंत्री जी से या संसद में आप चाहें अपनी बात, तो क्या डिमांड रखना चाहते हैं आप लोग? हम कानून व्यवस्था ठीक करें, हम यही डिमांड रखना चाहते हैं। जो भी रेप कर रहा है, जो भी आरोपी है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले, चाहे पब्लिक को दे, चाहे उसको तुरंत फांसी दे, या फिर वही काम करे जैसा उसने उस लड़की के साथ किया है, ताकि उसको वो दर्द पता चले जो उस लड़की ने झेला हो। जो पीड़िता के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आरोपियों के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये एक तरह की सजा मांग कर रही है युवा पीढ़ी है, लड़कियां हैं, जिनका साफ कहना है कि संसद में सख्त कानून तो बने। तो पवन, जबलपुर की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका गम और गुस्सा, उनका आक्रोश भी देश की तमाम महिलाओं की तरह ही है। जंतर मंतर पर एक तरफ आप देखिए कि वहां पर महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, अपने अधिकार की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ कुछ महिलाएं मैं देख रहा हूं शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं चुपचाप। हाँ जी। आपके अंदर क्या है जो चल रहा है मन के अंदर? हमारे मन के अंदर ये चल रहा है कि गुनाहगारों को फांसी दी जाए। प्रियंका रेड्डी के नाम, न्यायालय की बंदिशें हमारे सामने हैं, हम नाम नहीं ले सकते, ये कानून है। तो आप हैदराबाद की बेटी, डॉक्टर बेटी कह सकती हैं आप उनको? जी बताइए। हम प्रियंका रेड्डी के लिए, फिर मैं कह रहा हूँ वो हैदराबाद की बेटी हैं। आप हमारी कुछ मजबूरियां हैं, दिशा निर्देश हैं कुछ इस तरह के कि हम कोई भी लड़की अगर रेप की विक्टिम है तो उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, उसका नाम, उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सर बस हम यही चाहते हैं कि जो भी इस कांड में लड़की आई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनके गुनाहगारों को फांसी देनी चाहिए जनता के सामने, जो आगे लड़कों को सीख मिले कि वो गलत कार्य किसी के साथ ना करे। अच्छा, आपके कोई बेटा है? जी। आप उसको सिखाती हैं कैसे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ पेश आना चाहिए? क्या शिक्षा देती हैं? मैं यही कहती हूँ कि लड़की घर की हो या बाहर की हो, बेटा हर लड़की की इज्जत करो, हर बुजुर्ग की इज्जत करो, क्योंकि बड़े आप भी होंगे और हमारी बेटियां भी बड़ी होंगी, जो आगे आने वाले कल में सब एक दूसरे की इज्जत करें।
तो किसी दूसरे की घर की बेटी को अगर आप बुरी नजर से देखते हैं तो ये याद रखिए कि आपके घर भी बेटी है, आपकी भी बहन है और सब लोग बराबर हैं। आपको कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं कि किसी भी बेटी के साथ, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे इस देश की हो, चाहे उस देश की हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसके साथ आप समान रूप से व्यवहार करें। जी बेटा, आप बताइए, आप जब घर से बाहर निकल रही हैं आजकल जो माहौल है, आजकल तो बहुत चर्चा हो रही है और कहा यह भी जा रहा है हमारा देश मोमबत्तियों का देश हो गया है। कुछ दिन तक गुस्सा रहती है, आक्रोश रहता है, लोग सड़कों पर आते हैं, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हाँ, जो भी प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है वो जी, नाम नहीं लेना, अब जी बताइए। जो डॉक्टर रेड्डी, हाँ, डॉक्टर के साथ जो हुआ है, जो डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ऐसा करा उनको फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। ये देखिए, एक जस्टिस की आप मांग कर रहे हैं, आप जरा बताइए क्या आपकी डिमांड क्या है? सर, मेरी डिमांड है, आज के उसमें पहले की स्टार्टिंग से बदला हुआ समय बिल्कुल बेकार है और आज जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी इस बेरहमी से रेप किया जा रहा है उनका, चाहे वो 2 साल की हो चाहे 10 साल की हो। अपनी बहनों की तरह उन्हें नहीं रखा जा रहा। घर में कुछ माँ बाप की सह भी गलत है बच्चों के लिए। बच्चों को, लड़के और लड़के दोनों की परवरिश बराबर करनी चाहिए और आज के उसमें माँ बाप लड़कों को ज्यादा, लड़कियों को कम छूट दे रहे हैं। इसके कारण आज की जो जनता है वो बेकार होती जा रही है। आपके घर में कोई भाई है? आपका कोई है भाई? आपका भाई है? आप उनसे कभी बात करती हैं इन मुद्दों पर लेके? क्योंकि हमारे देश में इन मुद्दों पर बातचीत घर में नहीं होती है। सर, होती है, मैं करती हूँ। क्या बताती हैं आप? मैं बोलती हूँ उनसे, अगर वो कभी ये कहते हैं ना कि लड़कियों को ज्यादा छूट दी, मैंने कहा लड़कियों को ज्यादा छूट कहाँ दी जा रही है? लड़कों को ही तो दी जाती है। उन्हें बोलने की तमीज सिखाई नहीं जाती। आप घर में ऐसे बोलोगे तो बाहर जाके क्या बोलोगे? तो आप अपने अधिकार के लिए अपने घर में ही लड़ती हैं? हाँ, मैं तो लड़ती हूँ। मैं तो अपने भाइयों से बराबर लड़ती हूँ, उनसे बोलती हूँ, बराबर बोलती हूँ। एक अम्मा, ये बताइए कि जिस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि किस तरह से लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ हैवानियत होती। आप तो न जाने कितने बसंत देख चुकी हैं, कभी इस तरह का माहौल पहले था कि आजकल ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं? पहले नहीं था भैया ये चीज। पहले माँ बहन को सब अपनी बराबर समझे जी, और अब नहीं समझ रहे। अब तो माँ भी वही है, लुगाई बेटी भी वही है, बहन भी वही है। तो क्या करना चाहिए आप बताइए ना जरा। ये जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, लड़के हैं घरों के, या उनको रोकथाम करनी चाहिए ना, अपने घरों में समस्या करनी चाहिए ना बेटा, क्या जैसा हमारी बेटी है किस तरह से। ठीक है, तो हमारे साथ दीपक रावत अभी भी बने हुए हैं। दीपक रावत के आसपास क्या एक्शन है, जरा दीपक रावत से भी जान लेते हैं। दीपक, दिखाइए जरा। देखिए अरुण, इस वक्त गुस्सा कितना है वो देखिए, किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, किस तरीके से गुस्सा दिखा रही है महिलाएं। ये आपके सामने ये देखिए। फांसी चाहिए हमें चाहिए कि बलात्कारियों को जल्दी से जल्दी फांसी चाहिए, फांसी, और उनको फांसी चौराहे पे दी जाए ताकि आने वाली जनरेशन भी एक इतिहास बन जाए। ये तमाम महिलाएं हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ये देखिए सामने, अब मैम क्या कहेंगी? ये देखिए, ये तस्वीरें अरुण, ये देखिए किस तरीके से बैठकर स्वाति यहाँ पर बैठी हुई है। स्वाति मालीवाल के साथ तमाम महिलाएं भी हैं और स्वाति मालीवाल की अगर बात की जाए तो वो आमरण अनशन पर है। उनका ये कहना है कि वो तब तक बैठी रहेंगी जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। और तमाम महिलाएं जो हैं वो अपना विरोध जता रही हैं। उनके साथ कई सारे पुरुष भी यहाँ पर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो समाज जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। उसमें कहीं ना कहीं उस बदलाव की जरूरत है कि ताकि लोग ये समझें कि इस सब घटनाओं को रोकना होगा। आप क्या कहीं, कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग मदनपुर खादर से आए हैं। क्या बताएंगे, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुन पाती है? बार बार यहाँ नहीं, जब तो हमें यहाँ बार बार आना पड़ता है। अगर वो सुन लेंगी तो फिर आजादी चाहिए हमें। ऐसे रेप छूटते रहेंगे तो क्या उनको मिलेगी नहीं फांसी? कभी पहले भी संघर्ष किया, कुछ नहीं हुआ। दीपक, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, लगभग सबने इस बात को स्वीकार किया है कि घर से बाहर निकलने में उनको डर लगता है और इन दिनों हालात कुछ ज्यादा खराब लग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं अब हो रही हैं। ये घटनाएं 1978, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, रंगा बिरला ने किस तरह से दिल्ली की एक बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या की। हालांकि बाद में रंगा बिरला को फांसी हुई थी। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। समाज नहीं बदल रहा है, लोगों की सोच नहीं बदल रही, जिसको बदलने की जरूरत है। प्रियंका कांडपाल अभी भी हमारे साथ है। प्रियंका, आप जहाँ हैं वहाँ इस वक्त क्या नया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर दिखा रहे हैं साथ देने के लिए हैदराबाद की बेटी का यहाँ फिलहाल नारेबाजी भी चल रही है। बात अगर करें, बेहद शांति से यहाँ पर आप लोग बैठे हैं। कुछ बदला है? बदला कुछ नहीं है। अगर बदला होता तो हम लोग भी अपने घरों में ही होते हैं।
अपनी बेटियों के लिए अपने लिए जो है सुरक्षा की मांग नहीं करते और जो सुरक्षा की मांग नहीं करते हैं। यहाँ शांति से ये महिलाएं पूरी बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं यहाँ पर तो कुछ जो युवा है, जो युवतियां हैं, वो यहाँ पर अगर उनसे बात करने की कोशिश, कहाँ से आप आई हैं? जी प्रियंका, आपका बेहद शुक्रिया और हमारे साथ जितने भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे उन सबका शुक्रिया। हैदराबाद की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जब जब लोग सड़कों पर उतरेंगे, जहां कहीं भी एक्शन होगा वहां हम मौजूद होंगे और देश के बाकी लोगों को उस पूरी घटनाक्रम से उनको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे। फिलहाल जंतर मंतर से इतना ही। सभी सहयोगियों का शुक्रिया, उनका धन्यवाद। वापस चलते हैं स्टूडियो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए।